140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। रतन टाटा केवल कारोबारी के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी दानवीरता, दरियादिली, दयालु स्वभाव के चलते दुनिया भर में मशहूर रहे। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह की कमान संभालने वाले रतन टाटा भले ही करोड़ों की दौलत के मालिक थे, लेकिन वो बेहद साधारण जिंदगी जीते थे। अपने पीछे वो करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं। लोगों के मन में सवाल है कि रतन टाटा के बाद टाटा समूह की कमान किसके हाथों में होगी? रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा? दरअसल सुई से लेकर जहाज बनाने वाली कंपनी टाटा को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में गिने जाने वाले रतन टाटा ने अपनी कंपनी को हर सेक्टर में फैलाया। टाटा का कारोबार जगुआर लैंड रोवर, एयर इंडिया, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा प्ले, टाइटन, स्टारबक्स, वोल्टास, टाटा 1mg, टाटा कैपिटल, टाटा AIG, टाटा AIA लाइफ, जारा, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, कल्ट फिट, वेस्ट साइड जैसी कई ब्रांड्स टाटा की देन है। अगर संपत्ति की बात करें तो हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक रतन टाटा के पास 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। हालांकि करोड़ों की दौलत के बावजूद वो सिंपल लाइफ जीते थे। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी भी अमीर बनने के लिए बिजनेस नहीं किया, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों के फायदे को देखते हुए कारोबार की शुरुआत की। अथाह संपत्ति होने के बावजूद रतन टाटा आम लोगों की तरह जिंदगी जीते थे। जिसने भारत के मिडिल क्लास को अपनी कार खरीदने की हिम्मत दी, वो खुद कार ड्राइव कर चलते थे। उनकी कमाई का 66% हिस्सा धर्मार्थ कार्य और दान में जाता था। वो देशवासियों के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करते थे। चूंकि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनके कोई बच्चे नहीं है, ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके निधन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि उनकी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कौन होगा, कौन उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो 4 लोग जिनका नाम रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में रेस में है। सबसे पहला नाम नोएल टाटा का है, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा को टाटा समूह के उत्तराधिकारी के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। नोएल टाटा नेवल टाटा और सिमोन की संतान है और उनकी टाटा समूह के साथ गहरी भागीदारी है। दूसरा नाम है माया टाटा, जो 34 साल की है। माया टाटा नोएल टाटा और आलू मिस्त्री की बेटी है। इन्होंने टाटा समूह के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बेस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से शिक्षा प्राप्त की है। टाटा अवसर निधि और टाटा डिजिटल में उनकी प्रमुख भूमिकाएं रही हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा नाम है नेविल टाटा, जो 32 साल के हैं। नेविल टाटा नोएल टाटा और आलू मिस्त्री के दूसरे पुत्र हैं। टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय नेविल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी हैं। आलू मिस्त्री पूर्व टाटा समूह के अध्यक्ष दिवंगत साइरस मिस्त्री की बहन है। नेविल टाटा को शुरू में पैकेज्ड फूड और बेवरेज डिवीजन का प्रबंधन सौंपा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के बाद जूडियो का कार्यभार भी संभाला। विशेषज्ञों का मानना है कि नेविल टाटा को टाटा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। और चौथा नाम है लिया टाटा, जो 39 साल की है। ये नेविल और माया की बहन है। टाटा समूह के आतिथ्य क्षेत्र में लिया का बड़ा योगदान है। उन्होंने स्पेन के IAE बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है और ताज होटलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो 2006 से होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हालांकि 2010 में उन्होंने 3 महीने के लिए लुई विटॉन में इंटर्नशिप भी की थी, लेकिन उसके अलावा उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्री पर ही रहा। उन्होंने ताज होटल्स एंड रिजॉर्ट से असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी। ऐसे में ये है वो 4 नाम जो रतन टाटा की उत्तराधिकारी की रेस में है। ऐसे में देखना होगा कि रतन टाटा का उत्तराधिकारी आखिर कौन बनेगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।